बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई एवं शुभकामना व आशीर्वाद हैं। कृष्ण का प्रागट्य उत्सव, कृष्ण का जन्म, ये क्या है? भगवान ने स्वयं अपने प्रागट्य के लिए कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि हे अर्जुन, जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी तब तब धर्म को पुनः जागृत करने के लिए मैं अवतार लूँगा। लेकिन हमको विचार आता है कि धर्म की ग्लानि होगी तब प्रभु पधारेंगे या तब प्रभु पधारते हैं, पर धर्म की ग्लानि किसको कहते हैं? धर्म की ग्लानि हुई कब कही जाए? जैसे कोई व्यक्ति हो, हमें बड़ा प्रिय हो, जिसके बिना अपन रह नहीं सकते, जिसके बिना हम जीवन के व्यवहार नहीं करते, लेकिन ये प्रियत्व तब तक रहता है जब तक उसके शरीर में प्राण है। लेकिन जब उसके शरीर में से प्राण निकल गए तब उसी व्यक्ति के जिसके लिए हम एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकते थे, जिसके बिना हमको चलता नहीं था, हम कहते हैं कि अब इनको ले जाओ। बोले क्यों? ऐसा क्या हुआ कि हमें उसके प्रति ग्लानि हो रही है? तो कहते हैं प्रियत्व तब तक रहता है जब तक प्राण है, और जब प्राण चले गए तब उसके प्रति ग्लानि होती है। और इसलिए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहते हैं धर्म की ग्लानि कब होती है? कब धर्म की ग्लानि हुई है? ऐसा कहा जाए कि जब जब धर्म के अंदर से प्रेम चला जाता है और धर्म सिर्फ विधि विधान बन के शुष्क हो जाता है, कि तब उसे धर्म की ग्लानि हुई कही जाए। और उस शुष्क बने धर्म के अंदर प्रेम पूरित करने के लिए, उसमें प्रेम भरने के लिए, अपने जीवों को प्रेम से सरोवर करने के लिए, सांगोपांग स्नान कराने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और देखो, भगवान ने सोचा कि अपने जीवों को प्रेम कैसे दूंगा, कि जब उनकी तरह होके उनके मध्य में आऊँगा, उनके संग रहूँगा, वो मेरे दर्शन कर पावें, मैं उन्हें देख पाऊँ, वो मुझे सुन पाएँ, मैं उन्हें सुन पाऊँ, तब तो मैं उन्हें उनका लगूंगा। और भगवान कृष्ण का एक ऐसा अद्भुत स्वरूप है, प्रेम देने आए हैं। इसलिए जहाँ पे भी आप देखोगे तो अन्य कोई भी देवी देवता को आप दर्शन करोगे, किसी के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र दिखता है, लेकिन प्रभु एक ऐसे हैं, एक कृष्ण ऐसे हैं जिसके हाथ में बांसुरी है। कहते हैं कि एक अंग्रेज को बुलाया गया और जितने भी देवी देवता दुनिया भर के हैं सभी के स्वरूप एक हॉल में पधराए गए, और उस अंग्रेज से कहा, देख तू तो किसी को जानता नहीं है, पर तू देख और बता तेरा मन किन में स्थिर होता है। वो चारों ओर घूमा और देख के कृष्ण के पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरा मन तो ये खींच रहा है, मेरा मन तो ये आकृष्ट कर रहा है, मेरा मन तो इनकी ओर जा रहा है। तो कहा, ऐसा तुझे इनमें क्या लगा जो और कहीं न दिखा? तब उस अंग्रेज ने कहा, मैंने देखा जितने भी स्वरूप हैं हर एक के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है, पर ये एक देव ऐसा है जिसके हाथ में बांसुरी है, जो नाच रहा है, जो गा रहा है, और जो जीवन को ढोने के लिए नहीं पर जो जीवन को उत्सव बनाने की कला सिखाता है। और जब अपने जीवन में कृष्ण आए तो जीवन उत्सव बने बिना रह नहीं सकता। कृष्ण का अभाव ही निराशा है। कृष्ण जीवन से दूर हमने कर दिए, उसी को कहते हैं निराशा, हताशा, डिप्रेशन। लेकिन जब अपने जीवन में कृष्ण आए तो जीवन उत्सव बने बिना रह नहीं सकता। और देखो, जब जब भी जन्माष्टमी होती है तो अपने वहाँ कहते हैं तब तब कृष्ण आज भी प्रगटते हैं। और उसका प्रमाण क्या? जब अपन जन्मोत्सव कहते हैं या जन्माष्टमी कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं जैसे हर वर्ष अपने घर में अपने बालक का जन्मदिन आता है वैसे ही ये जन्मदिन है। बोले इसको जन्मदिन नहीं, इसे जन्मोत्सव कहते हैं। और इसलिए इसका प्रमाण क्या? पुष्टि मार्गी हवेलियों में एक दिन पहले छठी पूजा भी होती है। देखो, आपके घर में जब बालक का जन्मदिन मनाते हो तो उसकी छठी पूजा हर बार नहीं करते क्योंकि वो जन्म दिवस है। लेकिन जब जब भी जन्माष्टमी मनाई जाए, जब जब भी नंद महोत्सव किया जाता है, तब तब प्रभु प्रगटते हैं और इसलिए छठी पूजा भी होती है। तो भगवान का प्रगटना और अपने जीवन में आना, ये सबसे बड़ी महत्व की वस्तु है। और ये कृष्ण जन्माष्टमी में जब प्रभु प्रगटे तो अपने वहाँ कहते हैं कि प्रभु को भजने का सबसे उत्तम उपाय क्या? शास्त्र कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत, कि जिनको भजना है उनकी तरह होके भजो। और जो कृष्ण ने, और जिस कृष्ण के पूरे चरित्र के अंदर एक ही बात है, स्वीकार स्वीकार स्वीकार। जिसने हरेक का जैसे हैं वैसे उनको स्वीकारा है
और सिर्फ उनको भजने वाले अपन यदि अपने परिवार का भी स्वीकार न कर सकें, उनके स्वभाव का भी स्वीकार न कर सकें, तो अपना जन्माष्टमी मनाने का अधिकार नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो जब अपन भी करने लगें तब काम आगे बढ़ता है, तब अपनी यात्रा आगे बढ़ती है। तो आज जन्माष्टमी नंद महोत्सव के उपलक्ष्य में दोनों दिनों की आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामना, बधाई देता हूँ और यही विनती करता हूँ कि आपके जीवन में भी कृष्ण का आगमन हो, आपका जीवन भी उत्सव बने, आपके जीवन में भी आनंद आए और आप वही प्रेम अपने परिवार को बांटो, औरों को भी बांटो और एक सुंदर आपका हृदय गोकुल बने, क्योंकि जहाँ गोकुल है वहाँ कृष्ण प्रगटे बिना नहीं रह सकते। आपका घर भी गोकुल बने और आपका घट भी गोकुल बने कि जिसमें कृष्ण प्रगटे और वहाँ सदा उत्सव रहे। यही विनती प्रभु के चरणों में करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ।